बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी PSI Y101 की सेमेस्टर फॉल 2022 की असाइनमेंट नंबर 1। जो इसकी जो ड्यू डेट है, मतलब लास्ट डेट सबमिट की, वो यहाँ इन्होंने मेंशन की, वो है 30 नवंबर। और इस असाइनमेंट के जो आपके मार्क्स है वो है 20 मार्क्स है। और ये लेक्चर 3 से आपकी असाइनमेंट आई है। उसका जो टॉपिक है वो है स्कूल्स ऑफ थाउ। तो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द से जल्द कम से कम इसके 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दें काइंडली। और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आगे चल के इस तरह का सवाल आता है पेपर में तो आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपली आगे बढ़ते हैं, आपको समझा देते हैं आपकी असाइनमेंट आपसे क्या पूछा गया है और आपने क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंशन किया वो है असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर कह रहे हैं अपॉन द कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट स्टूडेंट विल एबल टू। जब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जब असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो स्टूडेंट को इन चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए। क्या होगी? अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट द गेस्टल्स लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब गेस्टल लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको नॉलेज चाहिए। आगे इन्होंने हमारा सवाल दिया है। आगे पढ़ने से नीचे इन्होंने मार्क्स की डिटेल्स दी हैं और इंस्ट्रक्शन दी हैं, उनको भी एक बार जरूर आउट कर लीजिएगा और उन पे अमल कीजिएगा। अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो इस वजह से भी जो है आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमने क्वेश्चन मेंशन किया, इसे पर रीड आउट कर लेते हैं और समझ लेते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया। फिर डियर स्टूडेंट, एज वी ऑल नो दैट गेस्टल्स लॉज आर वेल डिवाइज्ड वेज इन विच वी टेंड टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस। कह रहे कि आप सब जानते हैं कि गेस्टल लॉ जो है वो उनके उसके जो वेज हैं वो डिवाइस वेज हैं और वो हमें ऑब्जर्व करता है दुनिया के अराउंड अस। फिर दुनिया के अराउंड अस को हमारे को ऑब्जर्व करता है। दे हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन परसेप्शन इन पार्टिकुलर। इसने हमें मदद की है ह्यूमन की परसेप्शन को फाइंड करने में, अंडरस्टैंड करने में पार्टिकुलर के अंदर। दे मेक अस अवेयर हाउ कम्प्लेक्स ह्यूमन परसेप्शन कैन बी। इसने हमें बताया किस तरीके से कॉम्प्लेक्स ह्यूमन परसेप्शन के बारे में हमारे को अवेयर किया। योर टास्क इज टू रीड आउट द गिवन सिनेरियोज एंड आइडेंटिफाई विच गेस्टल लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड हेयर एंड देन प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट लॉ। सब कह रहे हैं कि हमने आपको नीचे सिनेरियोज दिए हैं, आप इन्हें रीड आउट कीजिए और उसमें बताइए कि इसमें कौन सा गेस्टल लॉ अप्लाई हो रहा है और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है आपने। ठीक है, अब सिंपली चलते सिनेरियोज की तरफ। आगे मैं सोल्यूशन भी दिया है लेकिन मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, पहला नंबर जो हमारे पास टोटल 5 सिनेरियोज दिए हैं, हमने उसके लॉ फाइंड करने और एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले क्या सिनेरियो क्या है, उसमें क्या कह रहे हैं कि अहमद थॉट दैट पीपल हु वर टॉकिंग टू ईच एट द अदर फेस्टिवल वर ग्रुप्स ऑफ पीपल। कह रहे अहमद ने सोचा कि जो पीपल हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस्टिवल के अंदर, वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं। जो यहाँ पर अब ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है कि एक अहमद लड़का है, उसने सोचा कि जो लोग बात आपस में करें फेस्टिवल के अंदर वो एक पीपलों का, मतलब एक लोगों का झुंड है, ग्रुप है। तो जो हमारा ग्रुप है जो हमारे को इसको डिस्क्राइब करता है, जो लॉ है गेस्टल लॉ का, वो है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कैसे है हमने आगे एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। हमने क्या है, दिस सिनेरियो रेफर्स टू द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। हमने कहा ये जो सिनेरियो में यहाँ बताया गया है, दिया गया है, ये रेफर करता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी को। अब हमने कहा क्यों, आगे हमें वजह बतानी है, एक्सप्लेन करना है ना, हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बिकॉज दैट लॉ स्टेट्स दैट, बिकॉज क्योंकि ये लॉ हमें बताता है दैट इज ह्यूमन्स परसेप्शन टू ग्रुप द पीपल और ऑब्जेक्ट इफ दे आर नियर टू ईच इन टाइम एंड स्पेस। ये लॉ हमें बताता है कि जो लोग हैं उनका परसेप्शन है वो ग्रुप के अंदर जब होंगे, कोई ऑब्जेक्ट जो उनके नियर होता है, करीब होता है टाइम एंड स्पेस के। आगे हमने कहा एंड इन आवर केस, और हमारा जो केस हमें एक दिया सिनेरियो दिया है उसके मुताबिक अहमद इज हैविंग द सेम थिंकिंग। तो उसके अंदर भी जो है सेम थिंकिंग है जो हमारे इस लॉ में बताया गया है। उसके मुताबिक ही ग्रुप द पीपल, उसने लोगों को ग्रुप कर दिया है बिकॉज दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, क्योंकि वो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो अहमद के व्यू के मुताबिक उसने थिंक किया और बताया कि लोग ग्रुप में हैं।
तो ये हो गया हमारा नंबर 1 सिनेरियो, उसका हमने लॉ भी फाइंड कर दिया और एक्सप्लेनेशन भी। तो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 पॉइंट में क्या कह रहे हैं, जो सिनेरियो हमारा वो कह रहे हैं कि द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर saw blue birds with sharp feathers and black birds with furry appearance। कह रहे एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उसने देखा एक ब्लू बर्ड को, उसके जो फैदर्स थे वो बहुत ही शार्प थे, और एक ब्लैक बर्ड को देखा, और ब्लैक बर्ड्स को देखा वो जो थे फरी थे, अपीयरेंस उनकी जो थी वो फरी थी। ही लेबल देम, तो उन्होंने उनको एक लेबल दे दिया एज 2 सेपरेट ग्रुप ऑफ बर्ड्स। उसने लेबल क्या दिया कि 2 सेपरेट ग्रुप है उन बर्ड्स के, 2 सेपरेट ऑफ बर्ड्स। तो अब इसका जो गेस्टर लॉ लगता है वो लॉ ऑफ सिमिलरिटी, मतलब एक जैसे सिमिलरिटी मतलब दोनों सिमिलर है। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे सिनेरियो में मेंशन किया है कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने बर्ड्स देखे, एक ब्लू बर्ड देखा और ब्लैक बर्ड्स देखे, उसने बाद उनको पर लेबल दे दिया 2 सेपरेट, मतलब उनके 2 सेपरेट ऑफ ग्रुप है बर्ड्स के। जो हमारे यहाँ पर यानी कि लॉ जो फाइंड कर हमें लगता है वो है सिमिलरिटी। हमने अब आगे एक्सप्लेन करना है हमने क्यों लॉ ऑफ सिमिलरिटी यूज़ किया, मतलब बताया कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी है ये। अब हमने एक्सप्लेनेशन देंगे आगे। हमने कहा द टेंडेंसी टू परसीव ऑब्जेक्ट्स, जो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट्स को परसीव करने की, पैटर्न्स और स्टिमुलाई विच आर सिमिलर इन अपीयरेंस एज अ ग्रुप। हमने कहा जो पैटर्न्स होते हैं या स्टिमुलाई होता है जो हमें सिमिलर की अपीयरेंस और ग्रुप में हमें बताता है। पार्ट्स ऑफ द विजुअल फील्ड दैट आर सिमिलर इन कलर, जो विजुअल फील्ड के जो पार्ट्स थे वो सिमिलर थे कलर के अंदर, लाइट थे, टेक्सचर थे, शेप थी, और एनी अदर क्वालिटी आर सीन एज वन, और अदर जो क्वालिटी थी वो एक जैसी जो लगी। एलिमेंट्स दैट अपीयर सिमिलर विल बी परसीव्ड एज पार्ट ऑफ द सेम फॉर्म सीक्वेंस। अच्छा, एलिमेंट्स जो हैं अपीयर होते हैं, सिमिलर जो होते हैं वो परसीव करते हैं पार्ट को, सेम फॉर्म ऑफ सीक्वेंस को। देयर सीम्स टू बी a triangle in the circles and the smaller triangles as perceived as one group। यहाँ पर हमें सीम हुआ कि जो ट्राइंगल सर्कल्स हैं, स्मॉलर ट्राइंगल्स परसीव एज अ वन ग्रुप। ये हमने लॉ बता दिया। अब आगे हमने कहा है कि हमारे सिनेरियो में भी जो है, जो फोटोग्राफर है उसे भी ये लगा जो 2 बर्ड हैं उनको ग्रुप जो है 2 पार्ट्स के अंदर है, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड्स, मतलब एक अलग अलग उनके कलर की बुनियाद पे, जैसे कि हमारा लॉ कहता है इसने अलग अलग ग्रुप बना दिए हैं बर्ड्स के। तो आगे बढ़ते हैं। 2 में हमारा पता चल गया है एक वाइल्ड फोटोग्राफर ने 2 बर्ड्स को देखा अलग अलग कलर्स के, अलग अलग सिमिलरिटीज़ के, तो उसने उनको 2 ग्रुप का एक लेबल दे दिया। तो ये हमारा जो सिनेरियो था वो लॉ ऑफ सिमिलरिटी से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहता था, इसलिए हमने यहाँ पर लॉ ऑफ सिमिलरिटी यूज़ किया। आगे हमें लॉ बता दिया और हमने बता दिया कि सेम ये सिनेरियो के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 सिनेरियो की तरफ। थर्ड सिनेरियो में क्या कह रहे हैं, Sana saw some birds flying in a particular direction and she thought they are grouped and all going to their home nest together। तो सना ने कुछ बर्ड्स को देखा, कुछ परिंदों को देखा उड़ते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, और उसने फिर सोचा जो तमाम जो परिंदे थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उड़ रहे थे, तो उसने सोचा क्यों ना इनका एक ग्रुप, दे आर अ ग्रुप, मतलब ये एक ग्रुप है जो फिलहाल जा रहा है अपने घर नेस्ट के अंदर साथ मिलके। तो यहाँ पर हमारा क्या, हमने क्या किया, सेम जैसे ऊपर देखें, अपर भी ये सेम अभी आया था, जैसे एक फोटोग्राफर ने देखा 2 ग्रुप को देखा तो उसने उनको ग्रुप असाइन कर दिया, तो वो हमारा क्या था, लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पर भी सेम है, सेम अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी, जो ऊपर था और अब नीचे है, सेम है कि नहीं, सेम बिल्कुल एक है। बर्ड्स की बात हो रही है, लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है कि ऊपर वहाँ पर फोटोग्राफर ने उनको ग्रुप असाइन किए थे, दोनों को वो सिमिलर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात है, सिंप्लिसिटी यूज़ हो रहा है। यहाँ पर उसने ग्रुप असाइन नहीं किया, यहाँ पर उसने बताया कि एक ग्रुप जा रहा है, उसके मुताबिक है, उसके थॉट के मुताबिक है, वो अपने घर जा रहे होंगे, तो मतलब यहाँ सिंप्लिसिटी है, लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी है। अब वो क्या है हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। People intuitively prefer the simplest, most stable
स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बेसिक फॉर्म ऑफ पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो प्यूपल हैं वो सिंपल और बहुत ही स्टेबल और टू द पॉइंट जो है कोई आंसर होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बारे में कहें। आ स्टिमुलस इज ऑर्गेनाइज, आ स्टिमुलस जो है वो ऑर्गेनाइज इनटू एज गुड एंड सिंपल अ फॉर्म एज पॉसिबल। जो स्टिमुलस है वो ऑर्गेनाइज होता है बहुत अच्छा और सादा और बेहतरीन, और जितना बेहतरीन हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है। गुड रेफर्स टू सिमेट्रिकल, सिंपल एंड रेगुलर, बहुत अच्छा करता है और रेफर करता है सिमेट्रिकल को और सिंपल सादा और रेगुलर मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर। एंड इन अवर केस, और हमारा जो केस है सीनियरों का उसके अंदर सारा इज हैविंग द परसेप्शन, उसने अपना परसेप्शन लगाया, अंदाज़ा लगाया अबाउट देम, बर्ड्स के बारे में, एंड शी कंसिडर देम, और उसने उनको कंसिडर किया, तसव्वुर किया, देम टू बी वन ग्रुप। उसने सोचा कि ये पूरा जो बर्ड ऊपर उड़ रहे हैं ये एक ही ग्रुप है। एंड थॉट देम, और सोचा कि ये अपने घर की तरफ जा रहे हैं। मूविंग दियर नेट्स, मतलब ये अपने घोंसले की तरफ जा रहे हैं एक ग्रुप के अंदर। तो ये हो गया हमारा 3 सिनेरियो, ये हमने फाइंड कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सिनेरियो की तरफ। चौथे सिनेरियो में हमारा क्या है, कह रहे कि आमना वाज सॉल्विंग हर ज्योमेट्री पेपर, मतलब आमना एक लड़की है, वो अपना जो ज्योमेट्री का पेपर है उसे सॉल्व कर रही है। शी सा सम लाइन्स दैट वर डिस्कनेक्टेड, तो उसने कुछ लाइन्स देखी जो कि डिस्कनेक्टेड थी। शी वॉज सरप्राइज, वो बहुत ही हैरान थी, टू सी दैट, ये सब देखने के बाद आमना बहुत ही हैरान हुई। व्हेन शी कनेक्टेड दोज लाइन्स, तो उसने जब उन लाइन्स को जो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड थी उनको कनेक्ट किया, अ सर्कल और ट्रायंगल वुड बी फॉर्म, तो एक सर्कल और एक ट्रायंगल बना। उसने जब जो डिस्कनेक्टेड लाइन्स उनको कनेक्ट कराया तो उसके बाद जो उसके सामने शेप बन के आई वो सर्कल और ट्रायंगल की थी। तो ये जो हमारा लॉ है, जो गैसर लॉ इस पे अप्लाई होता है, वो है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, या उसे हम कहेंगे लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन। अब इसे हमने एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, इस लॉ को, मतलब यहाँ पर हमने ये लॉ यूज़ क्यों किया है इसके बारे में हमने एक्सप्लेन करना है कि ये इस लॉ के बाद हमने इसको क्यों रिकमेंड किया, क्यों लिखा है यहाँ पर। अब एक्सप्लेनेशन में कहा है कि वी टेंड टू ग्रुप द स्टिमुलाई। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से दोबारा से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अपकमिंग असाइनमेंट जो आएंगे उसमें भी आपकी हेल्प होती रहे, और प्लीज़ जल्द से 1K कंप्लीट कर दीजिएगा। अब आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने क्या क्या है, वी टेंड टू ग्रुप द स्टिमुलाई इनटू स्मूथ एंड कंटिन्यूअस पैटर्न्स और पार्ट्स। सॉरी, यहाँ पैटर्न्स होगा, पैटर्न्स और पार्ट्स। हमने कहा है हम 10 को ग्रुप ऑफ स्टिमुलाई है जो स्मूथ है, कंटिन्यूअस है, पैटर्न्स है और पार्ट्स है, और जिसके हिस्से हैं। ह्यूमन्स हैव अ कैपेबिलिटी टू कंटिन्यू कंटूर्स whenever the elements of the pattern establish an implied direction। कह रहे जो इंसान है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है, वो जो कंटिन्यू कर सकता है एलिमेंट्स को, पैटर्न्स को कंप्लीट कर सकता है किसी डायरेक्शन के अंदर जो उसे स्टैब्लिश करनी है, उसका पैटर्न बनाओ। सेम इज आमनास के, मतलब एक बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का आमना कैसे उसने कंटिन्यू किया, उसने सेम शी कंटिन्यू द लाइन्स, उसने सिर्फ लाइन्स को कंटिन्यू किया, जो उसको आगे पॉइंट्स देखे उसकी तरफ सिर्फ कंटिन्यू कर देगी इन हर माइंड, अपने माइंड के अंदर, तो उससे एक शेप्स बन गई। तो ये हो गया हमारा 4th सिनेरियो कंप्लीट। अब आगे लास्ट सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा 5th है, सलमान व्यू द क्लाउड्स एंड मेन फिगर एज ही ऑब्जर्व देम अलोंग विद द स्काई। तो क्या सलमान ने व्यू दिया, द क्लाउड्स, व्यू देखा, द क्लाउड्स एंड मेन फिगर्स एंड ही ऑब्जर्व देम अलोंग विद द स्काई, और मेन फिगर्स उसने ऑब्जर्व किया जो स्काई की तरफ थी, स्काई के साथ ही। सलमान एक लड़का है, उसने देखा, अपना व्यू देखा, मतलब व्यू देख रहा था एक, तो उसने कुछ क्लाउड्स देखे और कुछ फिगर्स को ऑब्जर्व किया जो स्काई के अलोंग थे, मतलब समान पर थे। तो ये जो हमारा इसके साथ ला लगता है, कैसा ला लगता है, वो है फिगर एंड ग्राउंड। तो हमने अब आगे इसको एक्सप्लेन करना है।
उसमें हमने क्या बोला है कि आवर परसेप्शुअल टेंडेंसी टू सी ऑब्जेक्ट्स विद द फोरग्राउंड एज वेल एज द बैकग्राउंड, द ऑब्जेक्ट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड। हमने यहाँ पर कहा कि जो हमारा जो परसेप्चुअल होता है, हमारा जो सोच होती है, जो हमारी टेंडेंसी होती है, जो हमारी पावर होती है देखने की, व्यू को ऑब्जर्व करने की, टू सी ऑब्जेक्ट्स विद द फोरग्राउंड, मतलब हम कुछ चीज़ को देखते हैं तो हम पहले उसके फोरग्राउंड से उसको यानी कि डिफाइन करते हैं, उसको समझते हैं। मतलब बैकग्राउंड भी उसका जोहर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को देखकर समझते हैं। विद द फोरग्राउंड मतलब फ्रंट से, एज वेल एज द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब बैक से। द ऑब्जेक्ट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ है, वो ऑर्गेनाइज होती है उसकी बैकग्राउंड से। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एग्जाम्पल दिए ब्लैक बोर्ड एंड चॉक, मतलब एक ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर जो लिखते हैं हम लोग वो चॉक से लिखते हैं। मतलब ब्लैक बोर्ड यहाँ पर हो गया वो बैकग्राउंड हो गया, और चॉक जो हो गया वो फोरग्राउंड हो गया। इसी के तरीके से दीज विल बी डिस्कस इन डिटेल इन द सेक्शन ऑफ परसेप्शन, मतलब इसको अगर हम डिस्कस करें तो ये चीज़ डिटेल सेक्शन परसेप्शन ऑफ सेक्शन के अंदर हो सकती है। एंड इन अवर सिनेरियो, और हमारा जो सिनेरियो हमारा यहाँ पर दिया है उसके मुताबिक सलमान इज़ व्यूइंग द क्लाउड्स, मतलब वो बादल को देख रहा था, एंड कंसिडरिंग देम अ पिक्चर, और वो इन्हें एक पिक्चर समझ रहा था। जस्ट चेंजिंग द बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड को चेंज करते हुए वो थिंकिंग में अपनी सोच के अंदर बैकग्राउंड को चेंज करते हुए क्लाउड्स को देख रहा था और वो उसे एक पिक्चर समझ रहा था। तो यहाँ पर हमारे तमाम सीनियर्स कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गई किस तरीके से आपने अपने असाइनमेंट को करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।